लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। तो इसलिए ये छठ मेरे लिए भी बहुत खास है। मैं वैसे तो मेरे लिए ये पूरा साल खास है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन ये ये मेरे लिए बहुत खास है। मेरे अंदर का जो क्वेश्चन था ना, वो मुझे आंसर मिल गया है कि प्रेम ऐसा होता है। लोग जो बताते हैं, सुनाते हैं, परिभाषा देते हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा, स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के जाने के बाद उनके घर के आसपास फैंस की भीड़ लग गई। और फैंस भी घर पर ही नहीं, घर के साथ साथ घाट तक उनको विदा। मैं इनको शुरू से फॉलो कर रहा था अपने गाड़ी से। दो साथी, दो सहेली के साथ इनको वीडियो बना रहे थे, फॉलो कर रही थी। ऐसा क्या था शारदा सिन्हा में जो आप उनके पीछे घाट तक पहुँच गई? सहेली नहीं, वो मेरी बहन है। शारदा सिन्हा जी तो हम लोगों की माँ है। जैसे हम सब बिहारी हैं, हम लोगों के लिए छठ बहुत महापर्व है। और इस छठ महापर्व में इनका संगीत, बिना संगीत का छठ पर्व अधूरा है। और हम एक चीज़, मेरे मन में एक क्वेश्चन था, प्रेम को लेके कि ये कैसा होता है, तो वो मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया आज कि ये प्रेम जो होता है ना, वो दोनों अपने लोगों से नहीं होता है। नहीं, अपने लोगों से नहीं, हम जिससे प्रेम करते हैं उसे भी हमसे प्रेम होता है। ये चीज़ प्रूव हो गया, आज हम अपने आँख से देख रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, विद्यापति जी की याद आ रही है मुझे। उन्हें गंगा माँ से बहुत गंगा माँ की स्तुति करते हैं और अपने प्रेम का गंगा माँ से अपनी कविता से सुनाते हैं। और अंत काल में कहते हैं कि वो माँ मुझे बिसरना मत। तो गंगा आती है और उन्हें अपने साथ समाधि में ले जाती है। तो ये सच है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। मैंने किताबों में पढ़ा है और आज आपके साथ अपने मम्मी से सुना है, अपने चाचा चाची से, ये सच बात है। और ये दूसरा सच है मेरे सामने कि ये माँ कोकिला को, छठ माँ को इनसे जाना जाता है। इनके वजह से पूरे देश में, विदेश में, हर जगह अब छठ होने लगा है। इनके वजह से मतलब छठ मैया को ये एक रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट करती ऐसा लगता है इन्होंने पूरे देश में बताया है। इन्होंने, इनके गाना अभी ऐसी मतलब छठ महापर्व हो रहा है, आज पहला अर्घ है। पूरा बिहार में हर जगह जहाँ भी छठ हो रहा है, इनकी गीत गूंज रही है, कानों में गूंज रही है और इनकी विदाई हो रही है। तो इन्होंने अब छठ माँ से अपनी अर्जी लगाई थी कि अब मेरा भी, इनका लाइन था कि मेरा भी लास्ट गाना रउए रउए छठी असर, मैया दुख हरला हमरा। हाँ, दुख हरला हमरा, रउए असरा हमार। तो माँ ने एकदम सुन लिया और पहली अर्घ के दिन लेके जा रही है। तो मतलब मेरे सामने स्पष्ट हो गया है कि जो ये प्रेम है ना, वो दो तरफ से होता है। और ये एकदम, अगर कोई बहुत अच्छे से प्रेम करता है ना, तो इस तरह से होता है कि इन्होंने माँ को याद किया और माँ ने इन्हें ही याद किया। तो इसलिए ये छठ मेरे लिए भी बहुत खास है। मैं वैसे तो मेरे लिए ये पूरा साल खास है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन ये ये मेरे लिए बहुत खास है। मेरे अंदर का जो क्वेश्चन था ना, वो मुझे आंसर मिल गया है कि प्रेम ऐसा होता है। लोग जो बताते हैं, सुनाते हैं, परिभाषा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में सब कुछ सच होता है और जो हो रहा है वो हम सब देखे हैं। और इसलिए मुझे नहीं पता था कि मेरे मेरे बगल में इनका, हम यहाँ पे रह रहे हैं पटना में, तो मुझे नहीं पता था बगल में इनका घर है। अच्छा, नहीं तो पहले भी आप जाते मिलने? हाँ, पहले बिल्कुल। मैं बहुत बहुत मिस कर रही हूँ कि ये क्या हो गया मेरे साथ। बगल में रहती थी, मुझे नहीं पता था। मेरी दीदी सुबह मॉर्निंग वॉक पे एवरीडे जाती है, इनको पता था। और ये आज भी, कल भी वहाँ से गुजरी है, आज भी वहाँ से गुजरी है, फूल उठा रही थी, तो पता चला कि उनका घर है। तो फिर ये गई, मैं सो रही थी तो ये गई और मुझसे बताई कि चलो माँ शारदा सिन्हा का अंतिम विदाई हो रही है। तो फिर मैं उठ के सीधा यहाँ आ गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जीवन की सच्चाई को देख रही हूँ और मैं सच्चाई में जीना चाहती हूँ। इसलिए मेरे लिए बहुत खास है और मैं इसलिए अभी बैठी हुई हूँ। अभी जब हो जाएगा उसके बाद मैं जाऊँगी यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। ये खुशबू कुमारी है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि, किसी भी व्यक्ति के आंखों में आंसू आ सकता है इस घटना को देख करके। घटना क्या, ये अंतिम विदाई ली है। ये असामयिक मौत एक तरह से कहे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हॉस्पिटल से गाना गाया, वो गाना सुनने के बाद आपको ये नहीं रहेगा कि वो हॉस्पिटल से गाना गाई है। गाने में वो जीवंत दिख रही है। वो लग रही है कि 20-22 साल की
शारदा सिन्हा गाना गा रही है और वो मेंटली वो हराश नहीं हुई थी, मेंटली अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझी। उन्होंने बोली कि मैं जल्दी ठीक होकर 5 गाना और गाऊंगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो अटल सत्य है वो सत्य को कोई रोक नहीं सकता। यही अंतिम दर्शन है और ये अंतिम सत्य है जो हमारे जीवन काल में जन्म और मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, गुलवी घाट, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।